सक्सेना ऑफिशियल ब्लॉग। कैसे हैं जी कि हम आपको बता ही नहीं सकते। तो जब भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे, हेलो जी, वेलकम बैक माय ब्लॉग किरण सक्सेना ऑफिशियल ब्लॉग। कैसे हैं जी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे, मस्त होंगे और होली की आनंद ले रहे होंगे। हालांकि ये ब्लॉग मेरा 2 से 3 दिन में आ रहा है फ्रेंड्स। उसका कुछ रीज़न है। आप लोगों को मेरी ब्लॉग के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, और हालांकि आप लोगों को मेरे ब्लॉग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। धीरे धीरे मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। कुछ दिनों के बादों से मैं बहुत ज़्यादा उभरी हूँ, और उभरना ही मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। कुछ ऐसी परेशानियाँ आ गई थी कि हम आपको बता ही नहीं सकते। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करना और मेरे को लाइक भी करना, मुझे शेयरिंग भी करना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो ब्लॉग हैं, ब्लॉग हर चीज़ की हो सकती है, घर की भी हो सकती है। आप चलते फिरते रास्ते में कहीं कोई भी चीज़ बना सकते हो, जो काम करते हो उसकी वीडियो बना सकते हो। हमारे दिनचर्या में न जाने कितने ऐसे काम होते हैं सुबह से शाम तक लेडीज़ों के लिए, कि हम लोग कुछ भी करें वो भी थोड़ा है, तो हम उनकी भी ब्लॉग बना सकते हैं। और ब्लॉग बनाने के लिए सबसे मेन मुद्दा होता है टाइम और एडिटिंग, प्लस कोई फोकस देने वाला। तो जिनके घर में परिवार में कम लोग हैं, छोटा परिवार है, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, 4 लोगों का परिवार है। कहने को मेरा परिवार बहुत बड़ा है, और बड़ा है तो अब उसका मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे शूट करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं शूट करने के लिए किसी का सहारा लूँ, अड़ोसी या पड़ोसियों का, वो भी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तो मैं सबके लिए कहती हूँ कि ब्लॉग बनाना आसान ज़रूर है, बट उनके साथ में दिक्कतें बहुत आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि हम ब्लॉग बनाते हैं फिनिशिंग के साथ, सब कुछ अच्छे से देना चाहते हैं, जो हम लोगों के साथ नहीं हो पाता है और नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैं देखो ब्लॉग बनाना शुरू करी हूँ, 5वीं 6वीं ब्लॉग है मेरी। मेरा साथ कोई शूट करने वाला नहीं है, मैं अपना शूट खुद कर रही हूँ, खुद ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो काम भी करूँगी तो कैसे ब्लॉग बनाऊँगी? तो काम के साथ साथ मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, कि मैं ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूंगी हर तरीके की। बट ये ब्लॉग मेरी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को बताने की। बताऊं या नहीं बताऊं, कुछ नहीं समझ में आता। आंखों में पानी भर गया है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। आगे आगे आपको सब पता चलेगा। थोड़ा सा मैंने इस चीज़ को धीरे धीरे से करना ही पॉसिबल सोचा है। पॉसिबल करके ज़रूर दिखाऊंगी, बट बता ही देती हूँ। देखो फ्रेंड, पिछली साल इन्हीं दिनों की बात थी, 2024 हमारे लिए अच्छा नहीं था। 24 में हमने कितनी सारी बातें सोची थी। जनवरी हमारा इतना अच्छा गया, फरवरी भी लगभग लगभग हमारा अच्छा गया, कुछ भी नहीं। मार्च आते आते भी हद तक अच्छा था। मार्च को 16 तारीख थी जब हमने एक आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि मेरी एक छोटी बहन थी, लगभग 30 साल की हुई, समथिंग होगी। हम लोग रोज़ बात करते थे, हमारा एक दिन नहीं जाता था 10 मिनट 15 मिनट, और अगर ज़रूरत होती थी तो 1 1 2 2 घंटे भी हमारी बात खिंचती थी।
जब हम उनसे प्यार ज़्यादा करने लगते हैं तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम आपको क्या बताएं। तो 16 तारीख मार्च की थी, हम बात कर रहे थे, वो हमसे थोड़ी बहुत बात कर रही थी और बहुत सारी बातें उसने मुझसे की। उसके बाद भी क्या ही बताऊं मैं आपको। जब कोई छोटा बच्चा कोई बात पूछता है कि दीदी ऐसी ऐसा हो रहा है, या आपके भी बच्चे होंगे अगर कभी कुछ पूछते हैं कि बेटा हो जाता है ऐसा, दिन में होता है, कई बार हो जाता है, तो आप परेशान मत हो। पर ये पता नहीं था कि परेशानी का इतना बड़ा बात साथ में आएगी। वो क्या बात थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी विस्तार में। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं तीसरी बार ब्लॉग लेके आई हूँ, इस बार मुझे सपोर्ट करना। मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती, मुझे कोई भी थंबनेल लगाना नहीं आता, मुझे कोई भी लेख करना नहीं आता। मैं सिंपल सोबर सी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ सिंपल। मुझे कोई भी बनावटी काम नहीं पसंद है कि मैं आपको बनावटी काम करके एक ऊंचाइयों तक जाऊँ। मैं रियल बताती हूँ, रियल ही रहती हूँ। तो कुछ ऐसी बात थी, 16 तारीख को हम बात कर रहे थे, हमारी बहन थोड़ी परेशान थी, रो रही थी और मन में कुछ उदास थी। तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, बस उसने मुझे ये कहा दीदी मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने उससे यही कहा बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, दिल बहलाओ, हो सकता है कुछ कुछ परेशानी हो। तो मैंने उससे हर तरीके से पूछने की कोशिश की, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बात है। उसने नहीं बताया। थोड़ी देर में उसका फिर से फ़ोन आया, बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा दीदी आज। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, उसके हस्बैंड हैं फौज में, तो मैंने उसके हस्बैंड के लिए कहा कि उनसे बात कर ले, तुझे अच्छा लगेगा, क्या पता उनकी तबीयत वगैरह ठीक ना हो। तो बोलती है नहीं तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है और वो आए हुए हैं। मैंने कहा वो आए हुए फिर भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। बोले दीदी खुशी तो है बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने ऐसा बोला। मैं भी क्या कर सकती थी, मैंने सिर्फ उसको एक तसल्ली दे दी कि बेटा हो जाता है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा कल तक मन। 2 दिन निकले होंगे, मुश्किल से 2 दिन। तीसरे दिन कहीं जा रही थी वो बाहर, कहीं अपने हस्बैंड के साथ घूमने। भाई किसका मन नहीं होता कि 2-2 3-3 4-4 6-6 महीने में जो हस्बैंड आते हैं उनके साथ में घूमने जाने का, किस बीवी का मन नहीं होता। कभी उसके घर वाले कभी टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, बट उस दिन उसके घर वालों ने भी कहा कि आज मत जा, कल चली जाना। शायद सबको संदेशा हो रहा था, कुछ भी अंदेशा हो रहा था, जो भी है बोला जाता है आप लोगों के लैंग्वेज में। तो थोड़ी दूर पहुंची होगी अपने घर से तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो जब एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट पता नहीं कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरी बहन ने ना आंखें खोली, ना मुंह खोला, ना रोई, ना दर्द हुआ। हमें कुछ भी नहीं पता उसे क्या हुआ। सीधे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंची होगी मेरे अंदाजे से, क्योंकि ना तो हम उस जगह पे थे ना हम वहाँ मौजूद थे, तो हमें नहीं पता। 2:30-3 बजे का टाइम होगा, लगभग 4 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है और कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। उसका फ़ोन आया और हम यहाँ पर खाने की ज़िद कर रहे थे कि हमें आज खाना नहीं बनाना, हमारा मन नहीं कर रहा। हम अपने हस्बैंड से लड़ रहे थे, हम नहीं बनाएंगे, हमारा मन नहीं कर रहा, आज हमारा अच्छा नहीं लग रहा है, हम रोटी नहीं बनाएंगे। मैं अपने हस्बैंड से यहाँ लड़ रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे बच्चे भूखे, बना जल्दी बना, ऐसा वैसा। मैं कहा मैं नहीं बना रही, हम देखेंगे कुछ भी, खिचड़ी उचड़ी डाल दूँगी। मेरा ऐसा मन कर रहा था,
पर मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा घटना हो गई है। थोड़ी देर बाद हम लोग चुपचाप बैठे थे, मेरे फ़ोन पे घंटी बजी, मेरी दीदी की, बड़ी दीदी की। मैंने उठा लिया, नेचुरली जो जैसे बात करते हैं वैसे ही करी, पर उधर से इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही थी कि मैं समझ ही नहीं पाई, और कुछ ऐसी बात कही कि मैं शॉक हो गई। मेरे वहाँ से आवाज़ सुनाई दी कि मेरी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, उसका सर फट गया है, उसका सर टूट गया है। ऐसा कुछ मेरे को कान में सुनाई दिया। जब मैंने ऐसी बात सुनी तो मैं तुरंत यहाँ बेहोश हो गई कि पता नहीं क्या हुआ होगा। सिर टूटने का मतलब है कि वो मर गई है, मुझे तो ऐसा ही लगा। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने उधर फ़ोन किया, फिर जानने की कोशिश की कहीं झूठ तो नहीं है, कोई कभी कभी झूठ भी बोल देता है, मजाक कर देता है, पर इतना बड़ा मजाक भी नहीं होता है। मन नहीं मानता है, फिर भी फ़ोन करके पूछा गया क्या बात है। तब पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल ले गए हैं, अभी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। हम लोग यहाँ से तुरंत रवाना हो गए। वहाँ जाके पता चला वो कोमा में चली गई है। वो कोमा में चली गई थी फ्रेंड। हम लोग उसको देखने जा रहे थे, इतने सारे लोग, वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर ने वेंटिलेटर से उसके मुंह में पाइप वगैरह डाल दिए थे। मैं आपको इस क्लिप के द्वारा दिखा रही हूँ, आप देखो। ये जो क्लिप पड़ी है, इस क्लिप के द्वारा देखो मेरी बहन का क्या हाल था। मेरी बहन बहुत बुरी हाल में थी। नहीं बता सकते आपको उस दिन का दौर, नहीं बता सकते। पता नहीं किसकी हाय लगी, क्या हुआ। इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर थी, इतना प्यार, मोटी तगड़ी हट्टी कट्टी। कोई नहीं कह सकता कि इसकी मौत आ रही है। 10 दिन कोमा में रही। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ मूवमेंट ही नहीं था। होली आई, उसी बीच में होली आ गई। होली में किसी ने कोई होली नहीं खेली, बहनों से लेके मैके तक। उनके ससुराल में, किसी के परिवार में कोई होली नहीं खेली गई, बल्कि होली पे लोग उसके पास जा जा के उसको होली विश कर रहे थे कि बेटा आज तो तू आँख खोल दे, एक बार होश में आ जा, आज होली है, दुनिया होली मना रही है, तू भी उठ, एक बार आंखें खोल। उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। बहुत कोशिश कर रहे थे डॉक्टर, और डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर थे, कोई वो नहीं थे। मैं आज इतनी सारी वीडियो देखती हूँ, चोट लगी हुई बहुत सारे लोगों की देखती हूँ, जो लोग मरने मर मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी ठीक हो गए, पर मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो कहीं से बीमार नहीं थी, कहीं से परेशान नहीं थी, हालांकि उसकी गृहस्थी भी अच्छी चल रही थी, सब कुछ खुशी खुशी था उसका। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। 9वें दिन उसने अपनी सांसें छोड़ दी। होली भी हो गई। होली के बाद जब 29 तारीख आई, 29 मार्च, उस दिन सुबह सुबह बहर हो रही थी, चिड़िया चहक रही थी। मैं नहाने धोने गई थी बाथरूम, बाद में आती हूँ,
मेरे हस्बैंड यहाँ सोफे पे बैठे थे, ये वाले सोफे पे, यहाँ पे कोने पे बैठे हुए थे और मैं यहाँ खड़ी थी। मेरे हाथ कब कपा रहे हैं दोस्तों, मेरा स्क्रीन हिल रहा है, मेरा हाथ कब कपा रहा है क्योंकि वो अंदर अच्छा नहीं था, वो माहौल अच्छा नहीं था, वो दिन बहुत खौफनाक था, वो समय बहुत बुरा था। वो दिन कभी याद ना आए पर याद करने का मन करता है, बहुत मन करता है, बहुत बहुत। ये लगता है कहीं से आ जाए, हम उससे बातें कर लें। मुझसे लगभग 5-6 साल तो छोटी थी। मैं आज 1 साल के बाद वीडियो बना रही हूँ, उसका एक रीज़न है। ये वीडियो बनाने का एक मतलब है, मैं इस वीडियो में कैप्चर करना चाहती हूँ उसके सारे पल, सारी चीज़ें। मैंने एक एल्बम भी बनाई है जिसमें उसके सारे फ़ोटो हैं, सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, किसी के घर में ऐसी ना बात हो, हमेशा सारे त्योहार अच्छे भले निकले। कब किसकी क्या बात सुनने को मिल जाए तो धक्का लग जाता है, बहुत बुरा लगता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है इंसान। खास तौर पे अगर कोई बीमार हो या हारी परेशानी में हो तो सही है, ठीक है, चलो बहुत बीमार है। मेरी बहन तो हंसती बोलती खिलखिलाती सुंदर सी थी, उसकी इतनी कम उम्र क्यों लिखी थी भगवान ने। तो मैं इसी दरवाजे पे खड़ी थी, नहा के आई थी, पूछ रही थी हस्बैंड से नाश्ते में क्या खाओगे, क्योंकि 2 दिन पहले भैया का फ़ोन आया था। भैया कह रहे थे ठीक है तुम लोग आना चाहो देख जाओ। तो हमारा प्लान था कि हम एक बार और देखाएं उसे, अस्पताल में है वो, देखाएं कैसा है, हमारा भी मन कर रहा था। और हम इतनी दूर थी, हम रोज़ रोज़ नहीं जा सकते थे और हम अपने छोटे बच्चों के साथ अस्पताल में रुक भी नहीं सकते थे। किसका मन नहीं करेगा बताओ। तो हम यहीं खड़े थे, हमारे हस्बैंड यहाँ बैठे थे चुपचाप उदास। हमने उनसे सिर्फ इतना पूछा, हमने कहा नाश्ता बना दें, क्या खाओगे। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी मानू नहीं रही। और सीधे यही कहा, मेरी बहन का नाम मानू था और उनके लिए तो एक ही साली थी। जब भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते थे तो उसकी वीडियो कॉल ज़रूर आती थी दोस्तों, और वो हमेशा यही पूछती थी, वाह जीजा जी आपने कपड़े तो बहुत अच्छे लिए, कहाँ से लिए, मुझे भी बताना, मैं भी अपने हस्बैंड के लिए लेके आऊँगी। अब वो रोते हुए यही बोल रहा था कि मुझे अब कौन पूछेगा कि कपड़े कहाँ से लिए। बहुत बहुत कठिनाइयों से उसने अपनी मौत को देखा है। दुर्दशा हुई है उसके शरीर के साथ। मौत आए तो सिंपली आ जाए, तुरंत मर जाए इंसान, कोई बुराई नहीं है, पर ऐसी इतनी परेशानियां उसने झेली हैं मरने के बाद। उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, उसका चीरा फाड़ी भी हुआ, सिर में भी टाके लगे, अंदर का भी भेजा निकाल के चेक करने के लिए, डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करने के लिए, मगर वो होश में नहीं आ रही थी। उसको यहाँ से भी
छेद करके नलियां डाली गई। पेट से भी बहुत परेशानियां उसने झेली और मरने के बाद पोस्टमार्टम होकर बहुत झेला है उसने। इतनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत झेला है। मुझे नहीं पता था मेरी बहन की मौत इतनी जल्दी आ जाएगी। काश काश पता चलता होता कि कौन कब जाने वाला है। उसे खूब प्यार करो, उसे जाने ही नहीं दो, उसे पकड़ के बैठ जाओ। मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं दोस्तों। मैं आज भी उसकी बातें करती हूँ, आंसू आ जाते हैं। ये फोन तो एक बहाना है, अपने दिल की बात आप तक पहुंचा रहे हैं बस। अब आगे की बात हम आपको कल बताएंगे। बाय बाय फ्रेंड।